जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना ताज़ा समाचार देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक डायरेक्टली पहुंचा सके। पहली बड़ी खबर आ रही है, आज से पूरा देश देखेगा छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज। देश भर की लगभग 100 से भी ज्यादा स्क्रीनों में रिलीज होने जा रही है। एक वक्त था जब छत्तीसगढ़ी फिल्मों को मल्टीप्लेक्स में दिखाने के लिए कलाकारों ने अपनी आवाज उठाई थी और आज एक वक्त है जब हमारे राज्य की फिल्में पूरे देश भर में दिखाई जाएगी। आज से पूरा देश भर छत्तीसगढ़ी फिल्मों का दबदबा देखने को मिलेगा। जम्मू से लेकर के दिल्ली सहित देश भर की लगभग 100 से भी अधिक स्क्रीनों में छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज रिलीज होने जा रही है। बता दें कि मूवी छत्तीसगढ़ी और हिंदी मिक्स लैंग्वेज में है। इंग्लिश के सबटाइटल के साथ ही इसे रिलीज किया जा रहा है। ये पहला मौका है जब कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म देश भर में देखी जाएगी। इसके पहले तक छत्तीसगढ़ में ही यही की फिल्मों को मल्टीप्लेक्स में नहीं लगाने दिया जाता था। तब कलाकारों ने आवाज उठाते हुए इसके लिए जेल भरो आंदोलन तक कर दिया था। कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाई है और छत्तीसगढ़ी फिल्मों को बड़े से बड़े स्क्रीन मल्टीप्लेक्स, पीवीआर और इनॉक्स में भी देखने को लोग जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो भूलन द मेज की स्क्रिप्टिंग में लगभग 2.5 साल का वक्त लगा है। शूटिंग मात्र 34 दिन में हो गई है। इसके अलावा बात करें तो काफी पसंद किया जा रहा है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रीजनल सिनेमा कैटेगरी में भूलन द मेज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा बात करें तो ये जो फिल्म है ये न्याय व्यवस्था पर आधारित है। 2 घंटे 10 मिनट की मूवी में न्याय व्यवस्था पर तंज कसा गया है। यह फिल्म संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर बना हुआ है। महारानी अस्पताल में 3 करोड़ रुपए का बर्न यूनिट बनाया गया है, जिसका मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। अधिकारियों की बैठक ली। किसानों को लाभ पहुंचाने वाले काम पर जोर देने की बातें कही गई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में महारानी अस्पताल में 3 करोड़ रुपए की लागत से बने बर्न यूनिट और 2 करोड़ रुपए की लागत से बने डी एडिक्शन यूनिट बनाया गया है, जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। अब पेशेंट को शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूर डिमरापार कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। शहर के महारानी अस्पताल में अब यह सुविधा उपलब्ध होगी। इधर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से समीक्षा बैठक भी ली। किसानों से जुड़े कामों पर फोकस करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया। भूपेश बघेल ने महारानी अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड, हमर लैब और ब्लड बैंक का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने बर्न यूनिट के लोकार्पण के दौरान मेडिकल स्टाफ से कहा कि अच्छी सुविधा मिली है, इसको मेंटेन रखना। उन्होंने डी एडिक्शन यूनिट में नशा मुक्ति का इलाज करा रहे अजहर से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने यहाँ किसानों से भी बातचीत की। सर्किट हाउस में अधिकारियों से समीक्षा बैठक में भी यहाँ पर शामिल हुए। ग्रामीणों को काम दे, नक्सली भर्ती कम होगी, ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देशित करते हुए अधिकारियों को कही। रायपुर की सड़कों पर अब व्यापारी उतरने वाले हैं। जैन मुनियों पर विवादित टिप्पणी की वजह से लगातार कारोबारी गुस्से में हैं और ये राजभवन जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में व्यापारी आज सड़कों पर उतरेंगे। मामला जैन मुनियों की गई अभद्र टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। सकल जैन समाज और जो शहर के व्यापारिक संगठन है, इन्होंने व्यापारी इसकी वजह से पैदल मार्च निकालेंगे। ये सभी जैन दादा बाड़ी में सभा के बाद राजभवन के लिए रैली निकालेंगे। सकल जैन समाज के गजराज पगरिया के मुताबिक पैदल मार्च निकालने की अनुमति रायपुर जिला प्रशासन से मांगी गई थी और इन्हें अनुमति मिल चुकी है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लेकर सकल जैन समाज के लोग और कारोबारी रैली निकालेंगे। इन सभी की मांग है कि जैन मुनियों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर दंतेवाड़ा में इनके खिलाफ एक शिकायत भी सौंपी गई है और तिल्दा में भी लगातार दुकानदार पूरे गुस्से में हैं। बात कर लेते हैं स्मार्ट वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के खबर है। पहली बार रायपुर में रडार तकनीक से पाइपलाइन बिछेंगे। इससे अंडरग्राउंड लाइनों को क्षति फिलहाल कम पहुंचेगी। राजधानी रायपुर में स्मार्ट सिटी ने 130 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट वाटर प्रोजेक्ट में प्रदेश में पहली बार 156 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लिए मनमर्जी से खुदाई नहीं होगी, बल्कि आधुनिक रडार तकनीक का इस्तेमाल करके पहले यह पता लगाया जाएगा कि जहां खुदाई करनी है वहां जमीन के भीतर क्या क्या संरचनाएं हैं।
रायपुर में सड़क चौराहों पर पाइपलाइन या फिर केबल बिछाने के लिए होने वाली अनियंत्रित खुदाई से लोगों को राहत देने के लिए सैटेलाइट आधारित यह सिस्टम लाया गया है। सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए शहर के बड़े हिस्से का सर्वे 1 महीने में ही पूरा कर लिया गया है, जिसके लिए 6 माह लगने का अनुमान जताया गया था। अब पाइपलाइनें डालने के लिए लेआउट राडार तकनीक से बनेगा। यह काम जून के पहले हफ्ते में शुरू होगा। यह कवायद इसलिए भी जारी है क्योंकि स्मार्ट वाटर प्रोजेक्ट में शहर के 24,000 घरों तक 24 घंटे पानी 1 साल के भीतर पहुंचाया जा सके। दुर्ग से लेकर के झारसगुड़ा तक का सफर अब केवल 5 घंटे में तय होगा। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ाई गई। 320 किलोमीटर का सफर महज 3 घंटे 45 मिनट में तय किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन में अब दुर्ग से लेकर के झारसगुड़ा तक का सफर महज 5 घंटे में तय होगा। इसके लिए रेलवे ने दुर्ग से लेकर झारसगुड़ा तक डाउन लाइन में हाई स्पीड परखने के लिए ट्रायल किया। इस दौरान ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई गई है। इसके पहले तक आमतौर पर ट्रेनें इस रूट पर 80 से महज 110 किलोमीटर की रफ्तार से चलाई जाती थी। शुक्रवार को भी बिलासपुर से दुर्ग के बीच मिडिल लाइन का परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर रेलवे ने दुर्ग से लेकर झारसगुड़ा तक ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए ट्रायल किया हुआ है। नया ट्रैक बनने के तैयार होने के बाद 24 कोच की जो ट्रेन है दुर्ग से सुबह 6:50 पर रवाना हुई। वहाँ से 8:30 पर यह बिलासपुर होते हुए 10:35 पर झारसगुड़ा पहुंच गई। दुर्ग से बिलासपुर तक पहुंचने में ट्रेन को 1 घंटे 40 मिनट का समय लगा, जबकि महज 3 घंटे के भीतर ही लगभग ट्रेन जो है झारसगुड़ा पहुंच गई। दुर्ग से झारसगुड़ा के बीच की दूरी लगभग 320 किलोमीटर है। माइनर फॉरेस्ट में भर्ती निकाली गई है और इसके लिए स्नातक पास युवा अपना आवेदन कर सकते हैं और यहां पर चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ में यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती निकाली गई है। रिक्त पदों पर उम्मीदवारों को 30 मई तक आवेदन करना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता एग्रीकल्चर में तक तय की गई है। साथ ही साथ 1 साल का इंटर्नशिप कार्यक्रम अनिवार्य रूप से मांगा गया है। बीएससी कृषि उद्यानिकी फॉरेस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर बीई या फिर बीएड बीटेक फूड टेक्नोलॉजी मैकेनिकल या कृषि इंजीनियरिंग में जो भी स्नातक किए गए जो युवा हैं जो न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण है वो अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवश्यक अनुभव छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के अंतर्गत 1 वर्षीय इंटर्नशिप कार्यक्रम वर्ष 2022 के अंतर्गत इंटर्नशिप पूर्ण किया गया हो। सरगुजा के ग्रामीण क्षेत्रों में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। RVUNL बनाना चाहता है 100 बेड का हॉस्पिटल। इमरजेंसी में लोगों को मदद मिलेगी। दरअसल राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि RVUNL ने छत्तीसगढ़ सरकार के सामने 100 बेड का आधुनिक सुविधाओं से लैस मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा है। भविष्य में और भी विकसित होने वाला यह अस्पताल सरगुजा जिले के ग्रामीण क्षेत्र उदयपुर में खुलने वाला है, जिससे स्थानीय लोगों को आपातकालीन स्थिति में जिला मुख्यालय अंबिकापुर तक जाने की नौबत ना आए और मरीजों को यहीं पर बेहतर उपचार मिल सके। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे RVUNL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर RK शर्मा ने इस संबंध में सरगुजा कलेक्टर और छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन के साथ इस बारे में चर्चा भी की थी। राजस्थान के RVUNL के जो केंद्र सरकार ने सरगुजा स्थित 3 खदान आवंटित की थी। राजस्थान अपनी तीनों खदानों को कार्यान्वित करके बिजली के लिए ईंधन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। इससे कई लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। दरअसल RVUNL ने अस्पताल के लिए छत्तीसगढ़ से जमीन मांगी है। इससे यह माना जा रहा है कि RVUNL की खदानों से कोयला उत्पादन के बाद यह अस्पताल स्थानीय लोगों को सेवा देगा। पिछले महीने RVUNL के अधीक्षण अभियंता RS अग्रवाल ने सरगुजा जिले के कलेक्टर को पत्र लिखकर अस्पताल के निर्माण के लिए 4 हेक्टेयर शासकीय भूमि के आवंटन का अनुरोध भी किया था।
दरअसल बात कर रहे हैं 3 ट्रक अब आपस में भिड़ गई, जिसकी वजह से ग्रामीणों की लॉटरी लग गई। बोरी बोरी चना कर लेकर के यहाँ पर गांव वाले लूटने आ गए। पूरी पुलिस जो है मूक दर्शक बनी रही। दरअसल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बीते दिन 3 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से गाँव वालों ने लूट मचा दी। ग्रामीण पुलिस की मौजूदगी में भी ट्रक के फूटे चने की जो बोरी है वो लूट करके लोग ले जाते दिखाई दिए। मामला हिरी थाना अंतर्गत बेलमुंडी गांव का है। मिली जानकारी के अनुसार बेलमुंडी गांव के पास 3 ट्रकों में आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों की लूट के आगे पुलिस मूक दर्शक बनी रह गई। दरअसल एक्सीडेंट एक ट्रक के फूटे चने भरे हुए थे और चना लूटने के लिए गाँव की बड़ी संख्या के जो ग्रामीण है वो यहाँ पर पहुँच गए और बोरी बोरी चना लूट करके ले जाते दिखाई दिए, जैसा कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने रोका तो सड़क पर ही भाजपाई बैठ गए। चुनावी वादों को पूरा करने ज्ञापन सौंपने जा रहे थे कार्यकर्ता और फिर जमकर नारेबाजी भी हुई। दरअसल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बीते दिन भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पुलिस ने रोक दिया, जिससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही अपना आसन लगा लिया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। तकरीबन 1 घंटे तक कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बहस चलती रही, फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चुनावी वादों को पूरा करने की मांग को लेकर जगदलपुर में ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। पुलिस को जब मामले की भनक लगी तो सभी को रोक दिया गया। इसके अलावा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव के मुताबिक पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर संभाग के भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं। जब वे जगदलपुर पहुंचे तो उन्हें क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं समेत साल 2018 के समय किए गए चुनावी वादों को पूरा करने का ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने मुख्यमंत्री के पास पहुंचने से पहले ही कोर्ट चौक के पास कार्यकर्ताओं को रोक दिया। राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर के फैसला आज आ सकता है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम दिल्ली जाएंगे। पुनिया बोले सोनिया गांधी बैठक लेंगी। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का सांसद कौन होगा, इसे लेकर फैसला आज हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक मोहन मरकाम इसी वजह से शनिवार की सुबह फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं। इसके अलावा राज्यसभा में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी दी जाएगी, इसे लेकर के अब कई तरह के कयास जो है लगाए जा रहे हैं। स्थिति शनिवार को कुछ भी हद तक साफ हो सकती है। दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा में छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा को लेकर आज सोनिया गांधी के साथ छत्तीसगढ़ की नेताओं की एक अहम बैठक है। उसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार अपने नामों की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा पुनिया ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों की दावेदारी अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस आला कमान का फैसला अंतिम होगा। प्रदेश में छत्तीसगढ़ से ही किसी को मौका देने पर बहस हो रही है। छत्तीसगढ़ की भाजपा और खुद कांग्रेस के भीतर खेमे में राज्यसभा के लिए किसी छत्तीसगढ़ी चेहरे का ही नाम आगे दिए जाने की बातें हैं। ऐसे में भाजपा केटीएस तुलसी को प्रदेश से सांसद बनाए जाने पर हर बार विरोध करती रहती है। ऐसे में कांग्रेस भी दबी जुबान में स्थानीय नेता को इस चाहत से कबूल रहे हैं कि उन्हें मौका मिले तो किसी बाहरी को नहीं। मामला चुनावी है और इसकी वजह से ही डी पुरेंद्रेश्वरी की प्रदेश नेताओं को नसीहत सामने आ रही है। कहा लोगों को विश्वास दिलाए कि बीजेपी यहां बेहतर सरकार दे सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी ने आज के दिन प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया। बीते दिन जो है बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने इस बैठक में प्रदेश के नेताओं को एक अहम टास्क दिए हैं। इस बैठक में वाद अब पूरी तरीके से चुनावी मोड पर आ गई है। भाजपा आने वाली है। दरअसल बात करें तो प्रदेश के भाजपा नेताओं से डी पुरेंद्रेश्वरी कहा है कि जनता को विश्वास दिलाना होगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बेहतर सरकार दे सकती है। पुरेंद्रेश्वरी ने आगे ये भी कहा कि प्रदेश के किसान लगातार खाद की कमी से, बारदाने की कमी से, रकबा कटौती से लगातार परेशान है। हम किसानों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश की कांग्रेस की हर गलतियां, नीतियां एवं कार्यों को मुखरता से विरोध करना है। इसके अलावा कुछ भी अहम कार्यक्रम इस बैठक में तय किए गए हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।